क्योंकि मैं इतना समझना चाहती हूं कि बार बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना विपक्ष का कितना जायज आपको नजर आता है। हर बार आप कह देते हैं कि ईवीएम बेवफा है, ईवीएम बेवफा है। अरे सारी कसौटी पर खरी उतर गई आपकी ईवीएम। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने मिलकर चुनाव जीत लिया, सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में हार गई तो आत्ममंथन करे ना, हारी क्यों? ईवीएम दोषी कैसे हो सकती है हर बार? तो कोई बात नहीं, एक कसौटी और सही। अगर 140 करोड़ का भारतवर्ष जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे डेमोक्रेटिक मॉडल को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, वहां अगर हमारे चुनावों की सच्चाई की अगर परीक्षा होनी है और प्रमुख विपक्षी पार्टी, कोई इंडिपेंडेंट नहीं कह रहा है, कोई छोटा मोटा राह चलता व्यक्ति नहीं कह रहा है, प्रमुख विपक्षी पार्टी जिसने देश में जो ईवीएम को लेके आई है, वो ये कह रही है कि भाई 99% ईवीएम की बैटरी है, तो आप उसकी फोरेंसिक जांच कराइए, कमेटी बनाइए, बात सुनिए। भाजपा तो ट्रोल करने लग गई। अनिल विज जी का बयान, उसको सराहना नहीं की जा सकती ना उसको स्वीकार किया जा सकता है। लोकतंत्र संवाद से चलता है जी, ट्रोलिंग से नहीं चलता। आप आगे बढ़िए, चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए, कमेटी का गठन करना चाहिए और उन सारी मशीनों की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल जाहिर बात है कि देश संविधान से चलता है, लेकिन कांग्रेस का जो रवैया है वो संवैधानिक संस्थाओं पर हमले के साथ चलता है। कम से कम हर बार चुनावों में और खासतौर पर हारने के बाद दुष्यंत जी एस्टैब्लिश होता है। और कितनी बार किसी से अग्नि परीक्षा दिलाएंगे भाई? देनी पड़ेगी, कितनी बार दिलाएंगे? और क्यों देना पड़ेगा? क्यों दिलाएंगे? हर चुनाव में देनी पड़ेगी। क्यों दिलाएंगे? क्योंकि आप हार गए। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कहा? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कहा? 99% बैटरी में क्यों नहीं कह दिया? 99% जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कह दिया? असामान्य घटना हिमाचल प्रदेश, है। कर्नाटक में क्यों नहीं कह दिया? जब असामान्य घटना है, बनाई वहां पर क्यों नहीं कह दिया? 99% बैटरी का होना। रहने दीजिए इसको। नहीं जी नहीं, कन्वीनियंस है ये एक विपक्षी असामान्य पार्टियों का। घटना है, जब आप इसको अपना अनदेखा नहीं ऐसा किया नहीं जा होता सकता। है। ये फिर एक नैरेटिव आप बना दीजिए, ये असामान्य घटना कतई है। नहीं मानेंगे, अरे चुनाव देश हार नहीं गए, मानेगा। असामान्य घटना कैसे है? कैसे चुनाव हार गए, आपकी कौन पार्टी, सी ईवीएम है? आपकी पार्टी लूजर है। कौन सी ईवीएम है जो सुबह से शाम चलने के बाद जिसकी बैटरी खत्म नहीं होती? नहीं होती है साहब, देखने का उसका नजरिया फोरेंसिक होता है, जांच करनी देखने पड़ेगी। का नजरिया होता है। अब्बास हाफिज साहब आपके पास आती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर विजय जी आपके पास आऊंगी। अब्बास हाफिज साहब ये कह रहा है चुनाव आयोग की हर बार इतनी कसौटी पर हमें आंका गया, हमें जांचा गया, हर बार हम बेदाग साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जब हैकेथॉन थी, सब कुछ था, उस वक्त भी कोई आगे नहीं आया। लेकिन आप जब चुनाव जीत जाते हैं तो सब ठीक रहता है, हार जाते हैं तो आपको ईवीएम में दोष नजर आने लगता है। आपको नहीं लगता है हाफिज साहब कि इट्स हाई टाइम कि कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि अगर हम चुनाव हार रहे हैं तो हमारी पार्टी की कमी कहां पर है, बनस्पत इसके कि हर बार ईवीएम के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाकर खड़े हो जाइए कि नहीं यहां हम हारे हैं तो यहां ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, जहां पर हम जीते हैं वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक थी। पूर्णिमा जी, आपका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना, लेकिन इसमें आपको तो बार-बार जवाब देना पड़ेगा। हाफिज साहब आपका ऑडियो में एक बार रिकनेक्ट करवाती हूँ। हाफिज साहब आपका ऑडियो में एक बार रिकनेक्ट करवाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मिस आउट हो। इसको प्लीज हाफिज साहब को एक बार फिर से जल्दी से रिकनेक्ट करेंगे। तब तक मैं विजय जी आपके पास आ जाती हूँ। विजय जी, सीधा सवाल मेरा, ईवीएम कब तक दोषी, कब तक अग्नि परीक्षा से गुजरेगी? एक ऐसे क्रिटिकल स्टेट में, जम्मू कश्मीर में इतनी शानदार तरीके से चुनाव को संपन्न कराना, हरियाणा में चुनाव को संपन्न कराना, चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है इसको लेकर शायद दो शब्द तारीफ के नहीं बोले जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक पार्टी हार गई, जो आपने भी एक समय पर किया है, बीजेपी ने भी एक समय पर किया है, लेकिन फिर चुनाव आयोग और ईवीएम पर आप दोष मढ़ देते हैं, ये कांग्रेस का या विपक्ष का कैसा रवैया है साहब? पूर्णिमा जी देखिए, पहले जो आप बात कर रहे हो मैं समझ गया, आपने आडवाणी जी की बात की है, उसके बाद में तो बहुत कुछ पानी बह चुका है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं डाली गई, सुप्रीम कोर्ट में बड़े अच्छे से इसमें बहस हुई। उन्होंने इसका जो भी तकनीकी मामले थे, ईवीएम के कैसे चलती है, क्या होती है, सारा सब कुछ जांचा गया, परखा गया। उसके बाद में चुनाव आयोग ने सारी पार्टियों को न्योता दिया, भाई किसी तरह की कोई खामी है, किसी तरह की कोई हैकिंग हो सकती है तो आइए बताइए। सारी पार्टियों को न्योता दिया गया। और अभी लोकसभा चुनाव के अंदर जस्टिस संजीव दत्ता जी की जो बेंच थी, जो हेड कर रही थी, उसमें बाकायदा यही सारी चीजें थी
संजीव खन्ना जी की जो बेंच थी उसमें सारी चीजें थी और उसमें बाकायदा एक इनको प्रोविजन दिया गया कि अगर आपको शक है कोई बात है तो 45 दिन का समय दिया गया कि आप पर्चियों पे साइन कीजिए, 45 दिन तक अपना चुनाव आयोग उसको सुरक्षित रखेगा, आप कोर्ट में दावा डालिए जो भी जिस तरह के आपकी है। तो आप टीवी पे बैठ के जैसे ही आप हारे हो, आपकी इतनी बड़ी नेता है वो कह रही है कि भाई आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने मान लिया। लेकिन ये है कि इन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे थे, अब इनको ये लग रहा है कि हमारे षड्यंत्र फेल कैसे हो गए, तो इसलिए इनको लगता है कि भाई आप अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला इनके हक में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट दोषी हो जाता है, अगर चुनाव आयोग से कोई फैसला इनके हक में नहीं आता है तो चुनाव आयोग हो जाता है। कोई एक संवैधानिक संस्था बता दीजिए जिसके ऊपर इन्होंने उंगली ना उठाई हो। आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो 8-8 घंटे एसआईटी के सामने सवालों के जवाब देते हैं, एक आदमी सड़क के ऊपर नहीं उतरा बीजेपी का, एक किसी बीजेपी के आदमी ने कोई उंगली नहीं उठाई अपना कोर्ट के ऊपर। तो ये चाल चरित्र और चेहरा है कांग्रेस का। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में वही मशीनें थी, वही चुनाव आयोग, वहां अगर एनसी की उसमें सरकार बन जाती है तो इनके लिए सब कुछ ठीक है। कर्नाटक में सरकार बन जाती है, तेलंगाना में बन जाती है, हिमाचल में बन जाती है, ठीक है। हमारा नारा था 400 पार का, हम 240 पे रह गए, तो इनके लिए मशीनें सारी ठीक है। तो ये अच्छा, दूसरा मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया, उसमें उन्होंने कहा भाई आप शक के आधार पर कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है तो लाइए, तथ्य लाइए, विदाउट तथ्य के आप जो कुछ मर्जी बोल देते हो। अब आप कहते हो, ये कहते हैं 99% मशीन थी, भाई आप दिखाइए, आपके पास दूसरी मशीनों के, इस मशीनों के कहां फोटो हैं, कहां आपके पास तथ्य है, कौन सा तथ्य है जिसके आधार पर आप बात कर रहे हो, वहां होते हैं। मैंने तो कई बार ये देखा है कि जल्दबाजी में वो जोड़ भी ठीक नहीं कर पाते, कहते हैं मेरी तो इतनी वोटें थी। दीपेंद्र, मैं पूर्णिमा जी मैं बताता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी जोड़ेंगे अब्बास हफीज साहब को, जल्दी से जोड़ेंगे, उनका काउंटर इंपॉर्टेंट है। तब तक दुष्यंत जी एक सवाल रखना चाह रहे हैं। विजय भाई से ये पूछना चाह रहा था, भाई पहली बार कांग्रेस पार्टी सबूत दे रही है, बोल रहे हैं कि भाई 99% बैटरी है, तो उसकी फॉरेंसिक जांच करा दीजिए, इसमें बुराई क्या है। शर्मा जी जो सत्ता में होता है उसकी तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विपक्ष के सवालों की जवाब देना। बताइए नागर जी, 5 सेकंड का जवाब देना चाहता हूँ। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की है। आप कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग में जाइए, लेकिन पूरे आप प्रकरण को, तो चुनाव आयोग को आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप चुनाव आयोग को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अगर विपक्ष आरोप लगाएगा तो आप आगे आ जाएंगे कि हम हैं चुनाव आयोग, और फिर जवाब देने की बात आती है तो चुनाव आयोग जाओ, कोर्ट जाओ। ऐसा मत करिए, एक काम करिए। दुष्यंत जी सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि आप मुझे बताइए, जयराम रमेश जी किसी ने तथ्य रखा है सामने? आपके पास तथ्य है? अरे भाई आप मौका दीजिए ना उनको, आप मौका कहाँ दे रहे हैं? कोर्ट खुली पड़ी आप तो ट्रोलिंग पे लग गए सब। कितनी बार बात करिए, बात दिया करिए, जाएगा ये बताइए, क्यों नहीं? कितनी बार मौका दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? जब आप किसी की नियत समझ गए हैं, पूर्णिमा जी, नया तथ्य आया है, देना पड़ेगा। नया तथ्य है, अब्बास हफीज साहब